पाकिस्तान में मौजूद एक ऐसे नौजवान का लग्जरी किस्म का लाइफस्टाइल दिखाने वाला हूँ जिनका पाकिस्तान हो, दुबई हो, इनके बिज़नेस के खूब चर्चे हैं और ये सोशल मीडिया सेंसेशन भी बने हुए हैं। टेस्ट कर रहे स्पेशल इन्हीं के लिए बनाई गई है और इन्हीं के वेट से हिसाब से है। ये तकरीबन 400 से 500 केजी के जिसको ये हिला ना सके। इस पेड़ की अगर बात की जाए तो इस पेड़ की मालियत कितनी होगी? ये तकरीबन इस टाइम 50 से 60 लाख के करीब का होगा। अपने इस फार्म के अतराफ़ में जो है वो बहुत सी चीज़ें काश्त भी की हुई हैं। वालिद साहब को एक्चुअली ग्रीनरी का बहुत ज़्यादा शौक है। लीची, लुगाट, आलू बुखारा, लूचा, बादाम, अंजीर, ये तो वो हैं जो मुझे याद हैं। इसके अलावा भी काफ़ी फ्रूट उन्होंने अवेलेबल किया। एक्चुअली जो मेरे पास जगह है, जो मेरे पास प्रॉपर्टी है, उसकी मेरे पास कुछ ऐसी रजिस्ट्रियाँ भी पड़ी हैं जो पाकिस्तान बनने से पहले है। अच्छा। अस्सलामुअलैकुम, न्यू डिजिटल से मैं हूं अली मुराद। नाजरीन, आज मैं आपको पाकिस्तान में मौजूद एक ऐसे नौजवान का लग्जरी किस्म का लाइफस्टाइल दिखाने वाला हूं जिनका पाकिस्तान हो, दुबई हो, इनके बिज़नेस के खूब चर्चे हैं और ये सोशल मीडिया सेंसेशन भी बने हुए हैं। आइए मियाँ उमर दौला से आपकी बात करवाता हूँ और इनका लाइफस्टाइल दिखाता हूँ कि मुख्तलिफ जो है रेस्टोरेंट्स को ओन करते हैं और भी बहुत से कारोबार करते हैं। इनके फार्म के बड़े चर्चे हैं जहाँ पर इन्होंने एक नहीं, दो नहीं, कई जो है वो टाइगर्स रखे हुए हैं। आइए तो फार्म भी दिखाते हैं और सबसे पहले इनके घर का जो विज़िट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मियाँ साहब, कैसे हैं आप? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मियाँ साहब, देख रहा हूँ मैं गैराज में माशाल्लाह से अच्छी गाड़ियाँ खड़ी हैं। गाड़ियों से इतनी ज़्यादा मोहब्बत है, शौक़ है? जी, शौक़ भी है और ज़रूरत भी है। अच्छा, ज़रूरत किस हिसाब से और शौक़, अगर शौक़ की बात की जाए तो शौक़ कितना गाड़ी रखने का? शौक़ है, ज़रूर है, क्यों नहीं किसी को होता। लेकिन ज़रूरत इसलिए है कि लाहौर शहर के अंदर अब गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर उसके लिए मैंने छोटी गाड़ियाँ भी रखी हैं, घर के बच्चों के लिए आने जाने के लिए भी छोटी गाड़ियाँ रखी हैं। चलें, हमें और हमारे नाजरीन को जो है वो अपना खूबसूरत सा जो घर दिखाइएगा। जी, मियाँ उमर ढोला, ये नाम जहन में आता है, लोग तसव्वुर करते हैं शायद कुछ सियासतदान है क्योंकि बड़े बड़े फार्म्स हैं, घर है, कारोबार है। तो बताइएगा आखिर ये शख्सियत है कौन? नहीं जी, बिल्कुल सियासतदान तो बिल्कुल नहीं है, कारोबारी आदमी है। कारोबार अपना करते हैं और पाकिस्तानी है। पाकिस्तान के साथ साथ दुबई में भी बिज़नेस है? जी बिल्कुल, थोड़ा बहुत है। तो बताइएगा कि पहले, क्योंकि जाहिर सी बात है मल्टीपल बिजनेसेस आप कर रहे हैं, तो पहले बिज़नेस के बारे में जो है आगाह कीजिएगा, कौन कौन से बिजनेस कर रहे हैं, दुबई में क्या कर रहे हैं? मैं पाकिस्तान, दुबई के अंदर रेंटे कार था। अब थोड़ी देर हुई है स्टार्ट किया रेंटे कार का। पाकिस्तान में भी रेंटे कार का भी करता हूँ, रेस्टोरेंट भी है और मेरा कंस्ट्रक्शन की कंपनी है। लोग जब देखते हैं इस चीज़ के बारे में कि मियाँ उमर ढोला को, कि वो इतने ज़्यादा बिज़नेस करने के साथ साथ जो है वो फार्म पर जो है ना बड़ा शौक़ रखते हैं, तो इस हवाले से आगाह कीजिएगा कि फ़ार्म जो है वो आखिर कितनी जो है वो मालियत का होगा और वहाँ पर क्या क्या चीज़ें देखने को मिल सकती हैं? मालियत का तो अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता क्योंकि मेरे पास ये आबाई जगह है। मेरे पास ये 6-7 पुश्तों से हमारी चली आ रही है, विरासत में जो ट्रांसफ़र हो रही है, ये आज की नहीं ली हुई। और हम यहाँ पे काश्तकारी करते थे और आज भी ज़्यादातर वहाँ पे काश्तकारी की जाती है। साथ वाइल्ड एनिमल वगैरह रख के मैंने अपना शौक़ मुकम्मल किया हुआ है। अगर मूँछों की बात की जाए तो मूँछों का शौक़ जो है वो बड़ा निराला सा आपने रखा हुआ है। और पहले तो मुझे मूँछों के बारे में बताइएगा कि ये शौक़ जो है वो कैसे पैदा हुआ मूँछों का, और फिर सोशल मीडिया के सफ़र के बारे में भी आगाह कीजिएगा। ज़िम्मेदार लोग हैं, मूँछों का शौक़ भी बढ़ जाता है। अच्छा, तो और साथ अगर मैं आपसे पूछूं कि सोशल मीडिया का जो एक आपका जो सफ़र है वो कैसा रहा, क्योंकि लोग जो है वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं। सोशल मीडिया का सफ़र बड़ा खुशगवार रहा है, बहुत अच्छे लोगों ने प्यार भी किया और बहुत से लोगों ने तनकीद भी किया। तनकीद ऐसे करते हैं कि जी आपने प्रॉपर्टी किसी का कब्जा कियागा, किसी का ये कियागा, किसी का वो कियागा। एक्चुअली जो मेरे पास जगह है, जो मेरे पास प्रॉपर्टी है, उसकी मेरे पास कुछ ऐसी रजिस्ट्रियाँ भी पड़ी हैं जो पाकिस्तान बनने से पहले है। अच्छा, जो मेरे आबाई से चली है। अब उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होगी, एक्सपेंस भी बहुत ज़्यादा हो गया, तो मैंने संभाल के रखी हुई है, उसको कमर्शियलाइज नहीं किया। उसे शौक़ था काश्तकारी का, मेरे वालिद साहब को शौक़ है और वो अपना पूरा करते हैं और मैं अपना वालिद का पूरा करता हूँ। आपके इस आबाई घर में मौजूद हैं, तो मुझे बताइएगा कि यहाँ पर जब से मौजूद हैं तो बचपन में कुछ दोस्त होते हैं जिनके साथ खेला जाता है, इंसान एंजॉय करता है और ज़िंदगी का एक गोल्डन पीरियड उनके साथ गुजारा जाता है, तो अभी भी वो दोस्त मौजूद हैं या अभी वक्त के साथ बदल गए हैं? नहीं जी, बिल्कुल मौजूद है। हमारे जब मैं इस घर में शिफ्ट हुए थे उम्र बहुत छोटी थी, आज भी वो मेरे साथ दोस्त मौजूद हैं। जो भी वो कारोबार करते हैं, जो भी वो बिज़नेस करते हैं, हम उन्हीं के साथ रहेंगे और इंसान की ज़िंदगी भी ऐसी ही होनी चाहिए। बुरे वक्त में जो दोस्त आपके साथ होगा, बुरे हालात में जो होगा, या जो गुजरा हुआ वक्त है, आप में चेंजिंग आए उसमें नहीं आनी चाहिए, दोस्ती में कभी दरार नहीं आनी चाहिए। तो अब सबसे ख़ास दोस्त कौन सा है जिसके साथ अभी तक जुड़े हुए हैं? अभी तक जुड़े हुए हैं मेरे 2 दोस्त हैं। एक दोस्त है ये
बाहर होते हैं, मेरे नेबर्स में भी हैं, उनकी शॉप्स हैं, उनके पास जाता हूँ। एक मेरा दोस्त अली है, उसके पास भी जाता हूँ। काफ़ी दोस्त हैं कि नेबर्स में मेरा दोस्त साजिद है, उसके पास हमारा 4-5 लड़कों का ग्रुप है और हमारी डेली की मुलाकात होती है। नहीं तो कभी ये सोचा नहीं कि लोग क्या सोचेंगे कि मियां उमर ढोला जो इतना बड़ा बिजनेसमैन है और इतने ज़्यादा लोग उनसे मोहब्बत करते हैं, इतनी दुनिया जानती है, तो अगर किसी दोस्त की दुकान पर जाएगा, किसी ठेले पर जाएगा, तो लोग क्या सोचेंगे कि ये तो एक छोटे से टेबल पे बैठे हुए हैं। इसकी इस सोच को कभी नहीं रखते। जो इंसान फर्श पे पाँव लगाएगा, आसमान पे भी वही रहेगा। अच्छा जी बिल्कुल। तो इस लग्जरी घर की अगर बात की जाए कि इसका जो डिज़ाइन है, डेकोरेशन है, इसको कैसे जो है वो आपने किया है, और ये घर जो है कितना बड़ा है? एक्चुअली ये स्टार्टिंग में घर मेरे पास एक था। जब आज से 30 साल पहले जब मेरे वाले साहब ने परचेज किया था, अब हमने एक एक करके मैंने इसको 4 घरों को सेटल किया और 4 घरों को फिर इस तरह से तरतीब किया कि उनकी दीवारें तोड़ के अंदर से उनको एडजस्ट किया है। हमारे पाकिस्तानी शहरी भी फार्म पर आएंगे तो कोई टिकट शिकट तो नहीं मिलेगा? नहीं, मैंने आप तक फार्म पे कभी टिकट नहीं अवेलेबल की और ना किया। तमाम लोगों के लिए वैसे ही रखा हुआ है। तो मेरे से टिकटॉक पे और मेरे यूट्यूब के चैनल पे मेरे से लोग अक्सर टाइम ले लें, वो बेहतर होता है, क्योंकि आगे मेहमान वगैरह ना आए। तो मैंने कभी किसी को मना भी नहीं किया। तो जो फैमिलीज़ मेरे पास सैटरडे संडे ज़्यादा फैमिलीज आती हैं, मैंने कभी किसी को मना नहीं किया कि आप ना आएँ, लेकिन मैं आगे थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ। हाँ, ये होता है कि लोग ज़्यादातर आके मेरे से इस ख्वाहिश करते हैं कि हम लाइन के साथ तस्वीर उतारते हैं। अगर मेरा मुलाजम, मेरा ट्रेनर मौजूद हो तो मैं खींचने देता हूँ, वरना मैं तस्वीर नहीं खींचने देता, मैं मना कर देता हूँ। अच्छा, शेरों को इतना ट्रेन किया हुआ है कि वो किसी बच्चे को, किसी बड़े को ज़ख्मी ना कर दें? नहीं, मैं जब तक उनकी एज की हद तक 1 साल तक मेरे पास शेर का बच्चा मौजूद हो तो मैं उसके साथ तस्वीर खींचने देता हूँ। वो भी इस सूरत में है कि ट्रेनर साथ मौजूद हो। अगर ट्रेनर मौजूद नहीं होगा तो फिर नहीं। वैसे फार्म पे मेरे से अक्सर लोग सोशल मीडिया पे मेरे से टाइम लेके कहते हैं मैं आ जाए, मैं कहता हूँ जी मोस्ट वेलकम, कोई मसला नहीं। जी मियाँ साहब, फार्म पर एटलीस्ट हम आपके पहुँच चुके हैं। जी जी बिल्कुल। तो बताइएगा कि पहले तो बड़ी खूबसूरत सी किस्म की गाड़ी के साथ एक खूबसूरत सी एंट्री होती है। अब फार्म के बारे में बताइएगा कि फार्म जो है वो कितने एकड़ पर मुहित है? ये तकरीबन 74 कनाल के पे है। अच्छा, और ये फार्म जो है वो कितना अरसा हो गया आपने बनाया हुआ ऐसे? तकरीबन 4 से 5 साल हो गए। 4 से 5 साल हो गए। ये देखें, गर्मी के हिसाब से अभी भी पूल बड़ा ज़बरदस्त किस्म का भरा हुआ है। बिल्कुल। तो लोग एंजॉय करने आते हैं, दोस्त अहबाब। दोस्त अहबाब ज़्यादा आते हैं। तो अब जो है वो मैं देख रहा हूँ कि जैसे कि इस पार्क में मैं इंटर हुआ हूँ, तो इंटर होते ही हम देख रहे हैं कि आपके 2 बड़े खूबसूरत किस्म के वाइट लाइन जो हैं जी जी, ये सामने बंधे हुए हैं। तो इनसे मोहब्बत का जो है वो इजहार कैसे करते हैं आप? ये मैंने इनको बचपन से पाला हुआ है। ये मेरी गोद में कभी फीड करते थे फीडर के साथ। इनको मैं खुद फीड कराता रहा हूँ, इनके साथ मनूस हो गया हूँ। वक्त गुजारना इनके साथ अच्छा लगता है और अच्छा लगता है, इनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं। चलें आप आपको हम ये पहले मुझे ये बताएं कि शौक़ कैसे पैदा हो, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि हैं तो ये जंगली जानवर ही ना, तो इनको मानूस करना खुद से वो कितना मुश्किल रहता है? नहीं, मुश्किल नहीं रहता। आप जितना इनको इनके साथ टाइम देंगे ये उतना आपके साथ फ्रेंडली होंगे। और शौक की बात रही, ये मुझे तकरीबन 16 से 17 साल हो गए हैं लाइन रखे हुए, और आहिस्ता आहिस्ता शौक ज़्यादा बढ़ गया। तो अभी भी मैं देख रहा हूँ कि 2 शेर यहाँ पर इनके इस ग्राउंड में, अमूमन लोग यहाँ पे वॉक करने के लिए आते हैं, लेकिन आपने जो अपने टाइगर्स के लिए जगह रखी हुई है, तो ये कैसे इजहार करते हैं? ज़रा इनसे अपना बात नहीं चाहते तो कुछ करके दिखाएं हमें। आपके पास मैं पास जाऊँगा, ये खुद मेरे पास आएंगे। जी, तो ये वाइट लाइन है जी इनका। तो ऐसा कभी हुआ है कि, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है एग्रेसिव तो ये होते हैं, तो कोई मेहमान यहाँ पे आया हो, कोई दोस्त जो इनसे थोड़ा सा मानूस होने की कोशिश कर रहा हो, अटैच होने की कोशिश कर रहा हो, उनको इन्होंने जो है वो कुछ अपना वो रूप दिखाया हो? किसी को नहीं लगाई। हाँ, ये है कि आपको जैसे इनके नेल वगैरह हैं, कपड़े वगैरह इनके फट जाते हैं, बच्चे जब डर के या कोई पीछे होता है। पहली तो बात है कि जब तक मेरा ट्रेनर साथ ना हो, मैं कोशिश करता हूँ किसी को आगे जाने ही ना दूँ, क्योंकि हर इंसान की ज़िंदगी बहुत कीमती है तो ये वाइल्ड जानवर ही, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि फिर ट्रेनर जब तक साथ ना हो फिर इसको आगे ना जाने दूँ। अच्छा, मैं देख रहा हूँ एक चीज़ कि जैसे इनके वो पंजे हैं बड़े, एक जो कहते हैं ना चौड़े किस्म के, तगड़े किस्म के, वैसे इनकी ये जो पूंछल है ये भी बड़ी मज़े की है। देखें कि ये देखें, बड़ा हैवी वेट किस्म की जो है ना ये है, और पता चलता है कि जी वाकई ही किसी टाइगर के पास जो है ना हम लोग इस टाइम खड़े हैं। तो आपको ख़ुद कभी इससे डर नहीं लगा? नहीं, अब नहीं। पहले कभी किसी दौर में थे, जब शुरू स्टार्ट किया था
लेकिन अपनी यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेन हो गया, जितनी देर गुजार दी इनके साथ। इस पेड़ की अगर बात की जाए तो इस पेड़ की मालियत कितनी होगी? ये तकरीबन इस टाइम 50 से 60 लाख के करीब का होगा। और इनका एक दिन में जो खुराक है इस पर कितना खर्च आता है? खुराक क्या क्या होती है इनकी? इनको चिकन भी दिया जाता है मौसम के हिसाब से, बीफ भी दिया जाता है, इनको सर्दियों में खरगोश भी डाले जाते हैं और इनको मौसम के साथ चेंजिंग करते हैं। तो ये दो ही हैं आपके पास या इनसे बड़े पेड़ भी इस टाइम आपके पास? बड़ा पेड़ भी हम आपको दिखाते हैं जी, चलें तो फिर बड़ा पेड़ दिखाइएगा। और बताइएगा कि कभी फैमिली में, फ्रेंड्स में किसी ने कहा है कि मियाँ साहब ये किन चक्करों में पड़ गए हैं, आखिर ये कौन सा शौक़ है जो जंगली हयात से जो है वो आपको हो गया? नहीं, पहले थोड़ी डांट डपट वगैरह करते थे, अब अच्छा होता गुजारा, अब कोई नहीं गुजारा करते हैं, अब तो बल्कि उनको खुद आके शौक़ पूरा करते हैं। तो क्या नाम है कि ये जो जानवर है ये मज़ीद इनको आगे ब्रीडिंग भी करवा रहे हैं आप? हाँ जी, इंशाल्लाह ब्रीड करवाएंगे। मैं मियाँ साहब देख रहा हूँ कि इस केज के बाहर जो है ना एयर कूलर लगा हुआ है, तो बताइएगा ये केजेस हैं किन केज, इनकी इतनी खातिर तवाज़े की हुई है? ये शेरों की केजेस हैं, ये रात को इनमें ट्रांसफ़र हो जाते हैं, रात अंदर केजेस में रहते हैं, सिर्फ इनको सुबह निकालते हैं भाई खाना खिलाने के लिए और इनको नहलाने वगैरह के लिए। ये कूलर शूलर इनकी पूरी फैसिलिटी दी है इनको, इनके स्विमिंग पूल बने हैं, अंदर फैसिलिटी मुकम्मल दी हुई है, बाकायदा रूम अलग बने हैं और केजेस बाहर अलग बने हैं। और ऐसा तो नहीं कि इसलिए क्या क्योंकि वाइट टाइगर जो है अमूमन थोड़े से नरम मिजाज होते हैं, नाजुक मिजाज होते हैं? नरम मिजाज सारे हो जाते हैं, दूसरा भी है, लेकिन जितनी आप देख रहे हैं पाकिस्तान के अंदर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से गर्मी हो रही है, इनके लिए भी बहुत मुश्किल हो रहा है सर्वाइव करना। ये इनका मीट आ गया, तो इसको अच्छे तरीके से पहले धो के साफ़ करके फिर इनको साफ़ करके इनके पहले बर्तन भी वॉश होंगे, फिर चिकन भी वॉश होगा, फिर इनको डाला जाएगा। इस अमूमन जो है वो जैसे वो वाइट थे, तो इस ब्रीड के हवाले से बताइएगा ये कौन सी नस्ल के हैं? ये कॉमन ब्रीड है, ये भी पाकिस्तान के नहीं है, ये भी अफ्रीकन लाइन है। जब ये भी मेरे पास आए थे तब ये भी छोटे छोटे थे, फीड करते थे मेरे पास। तो अब जो है ये आपके पास कितनी देर से हैं? और मैं देख रहा हूँ कि बड़े मज़े से जो है ये जैसे आम लोग जो हैं वो बिस्तर पर, पलंग पर, बेड पर रेस्ट करते हैं, स्पेशल इन्हीं के लिए बनाई गई है और इन्हीं के वेट से हिसाब से है। ये तकरीबन 400 से 500 kg की है जिसको ये हिला ना सके। अच्छा, चारपाई का अपना वेट भी तकरीबन 500 kg है? 500 kg के करीब है जिसको ये हिला ना सके। तो ये कितनी देर तक यूं ही इस पे खेलते रहते हैं? ये मुझे लगता है कि रात होते तकरीबन शाम 6-7 बजे तक ये यहीं पे रहते हैं, खाना यहीं पे खाते हैं। मैं देख रहा हूँ कि शेर आपका जो है ना थोड़ा सा एग्रेसिव हो रहा है, मुझे लग रहा है। ये इसका मीट आ गया ना, उसका खाना आ गया, उसको दौड़ शुरू हो गई इसकी। तो इनके आपस में कोई ऐसा झगड़ा तो नहीं होता जैसा फैमिली में होता है खाने की वजह से? क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि अगर ये टाइगर को दिया है तो दूसरा पेड़ जो है सुकून से लेटा हुआ है। नहीं, झगड़ा कोई नहीं होता, लेकिन हम कोशिश करते हैं अलग अलग ही दें, क्योंकि बर्तन छोटे होते हैं तो उसकी वजह से तंग ना हो। तो अब ये फ़ीमेल को दिया जाएगा? अब फीमेल का आ गया। तो नाज़रीन ये देखें किस तरह जो है वो इस फॉर्म पर जो है वो इन टाइगर्स को जो है वो खाना दिया जाता है, मील जो है वो इनका दिया जाता है। और ये मैं देख रहा हूँ जो इनके केयर टेकर हैं, इनको किसी तरह का कोई खौफ नहीं है और वो अमूमन अपने हाथ से जो है वो खिलाते भी हैं इनको। वो खाती हाथ से है। अच्छा, इसकी क्या ख़ास वजह है? बस उसको आदत होगी है, उसने उसके हाथ से खाना है। तो अभी थोड़ा सा मुझे लग रहा है नाराज़ है या वो तैयार नहीं है खाने को? अभी तैयार नहीं है खाने को, गर्मी की वजह से ना, गर्मी में जानवर खाना बहुत कम कर देते हैं। तो मियाँ साहब उनके साथ तो आपकी अच्छी दोस्ती है, उनसे बातें करते, तो इनसे भी ज़रा कोई बातें शातें करके दिखाएं। मैं जी, आप हिम्मत करें, मैं आपको खोल के देता हूँ। नहीं, मेरी हिम्मत को आप चेक ना करें, आप ज़रा ख़ुद से जो है वो इनसे कोई बातें शातें करें, कोई इनसे जो है वो थोड़ा सा खेल के दिखाएं हमें और हमारे नाज़रीन को भी, ताकि जो है वो लोगों को पता चले जी मियाँ साहब की मोहब्बत का शेरों के साथ। जी, मियाँ साहब इस टाइम जो है अपने इन ब्राउन टाइगर्स को जो है वो अपने हाथों से ये खाना खिला रहे हैं और इनका कहना है कि मेरे शेरों की ख़ास बात ये है कि ये जो है ना ये बर्तनों में खाने के जो है वो आदी नहीं है, इनको खुद से जो वो फीड करवाया जाता है। तो मियाँ साहब रोज़ ऐसे हाथों से खिलाना, कभी कभार ऐसा होगा कि खुद के हाथों पे कोई दांत वगैरह लग गया और ज़ख्मी हो गया? नहीं, अगर इसके अचानक मुंह में अगर इसके हाथ में आ भी जाए तो इसको पता चल जाए तो छोड़ देगा उसी टाइम। जी, अब मेरी यहाँ पे एक नाकाम कोशिश है इस टाइगर को जो फीड करने की, क्योंकि जो मियाँ साहब ने अभी तक उसे वो ये लेग दिया था वो खा रहा है और मेरे हाथ से जाने ये लेगा भी, ये पसंद करेगा कभी नहीं करेगा। नाम क्या मियाँ साहब इसका? इसका नाम शेरू। शेरू बेटा, ये लो मुन्ने। मुन्ना ना कहें, बुरा मनाया जाता है। अच्छा, फिर ये लो शेरू। करें बॉस, करें आगे। मियाँ साहब आप डरा रहे हैं मुझे। वो बॉस कोई टेंशन नहीं है उसकी। जी नाज़रीन, मेरी यहाँ पे एक नाकाम सी कोशिश रही है इन ब्राउन टाइगर्स को जो है वो खाना खिलाने की, हालांकि मियाँ साहब ने बड़े अच्छे तरीके से जो है इनको खाना खिला दिया। मियाँ उमर साहब मुझे बताइएगा कि वाइट टाइगर्स हो गए, ये ब्राउन टाइगर्स हो गए, ये तो शौक की हद तक ठीक है, इसके अलावा जो है आपके इस फार्म में कौन कौन से जानवर हैं या परिंदे मौजूद हैं? मेरे पास ब्लैक फेलो है और एक फोक डेयर का पेयर मौजूद है। इसके अलावा जो परिंदों में आ जाएंगे, मेरे पास फेजेंट है, येलो फेजेंट,
कुछ कबूतर हैं इम्पोर्टेड, चकोर हैं, टर्की हैं, तीतर हैं और कुछ पैरट्स भी हैं इम्पोर्टेड। कभी मालियत का अंदाज़ा लगाया कि कितनी मालियत है, वाइट टाइगर्स हों, ब्राउन टाइगर्स हों, या जितने भी बर्ड्स और दूसरे जानवर? नहीं, मालियत का कभी अंदाज़ा नहीं लगाया। कोई एक शौक़ के तौर पे कभी बैठे बैठे सोचा हो कि मियाँ उमर ने अगर चीज़ें ख़रीदी हैं, परचेज़ की हैं अपने शौक़ के लिए, इस फार्म पर रखने के लिए जानवर अगर लाए हैं तो वो कितने के होंगे? नहीं, अब नहीं कुछ अंदाज़ा। अच्छा, जैसे जैसे शौक़ पड़ता गया परचेज़ करता गया। तो कभी फैमिली ने भी नहीं रोका कि इन पे इतने ज़्यादा जो है वो? नहीं, पहले एक्चुअली रोकते थे और मना भी करते थे, वो इसलिए नहीं कि एक्सपेंसिव हैं, इसलिए कि ख़तरनाक बहुत ज़्यादा जानवर है, तो उससे बहुत ज़्यादा मना करते थे। लेकिन अब नहीं, अब तो उनको पता हो गया कि शौक़ है, पूरा करता है। तो इस वाइल्ड एनिमल्स के शौक़ के साथ साथ मैंने देखा कि आप जो है ना ज़राअत से भी बड़ा जुड़े हुए हैं। आपने अपने इस फार्म के अतराफ़ में जो है वो बहुत सी चीज़ें काश्त भी की हुई हैं। जी बिल्कुल। तो क्या क्या चीज़ें यहाँ पे काश्त हैं और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें पसंद है जो ख़ुद से करवाई हुई हैं? मैं बताता हूँ, मेरे वालिद साहब को एक्चुअली ये ज़राअत का और ये ग्रीनरी का बहुत ज़्यादा शौक़ है और वही ज़्यादा ये पौधों वगैरह की केयर करती हैं। मेरे पास इस टाइम इधर एवोकाडो मौजूद है, सेब, अनानास, नाशपाती, लीची, लुगाट, आलू बुखारा, लूचा, बादाम, अंजीर और ऐसे कई, मौसमी, माल्टा, ग्रे फ्रूट, गन्ना, ये तो वो हैं जो मुझे याद हैं। इसके अलावा भी काफ़ी फ्रूट उन्होंने अवेलेबल किया है। तो मेरे हिसाब से जितना कुछ आपने बताया, बाहर से फ्रूट ख़रीदने की जो है वो ज़रूरत तो पेश नहीं आती होगी? नहीं, ये यहाँ के मेहमानों के लिए ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, बाहर के लोगों के लिए। मियाँ साहब, शुक्रिया कि आपने जो हमें अपना इतना कीमती वक्त दिया और अपने जानवरों से जो है वो हमें थोड़ा बहुत खेलने का जो मौका दिया। तो जी नाज़रीन, ये थे मियाँ उमर दौला, जिनका फार्म, इनका घर और इनका लग्जरी किस्म का जो लाइफस्टाइल है ये हमने आपको दिखाया। और ख़ुसूसन जो इनके पास वाइल्ड एनिमल्स हैं, इनके वाइट टाइगर्स हों या ब्राउन टाइगर्स हों, इनसे जो है वो इन टाइगर्स से जो है वो उनकी मोहब्बत का एक बड़ा मज़ेदार सा किस्सा जो है मैंने आपको दिखाया। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।